जय हिंद दोस्तों, स्टडी जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वेदांग किसे कहते हैं तथा वेदांगों की संख्या कितनी है इसे देखेंगे। दोस्तों, ये सब हमें ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए, आपको इजीली सब कुछ याद हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों आइए हम अपना ट्रिक देख लेते हैं और वेदांगों की संख्या देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है वेदांग। तो वेदांग किसे कहते हैं तो देख लीजिए आप। वेदों के अंगों को ही क्या कहते हैं दोस्तों? वेदांग कहते हैं। वेदों के अंगों को ही, यहाँ पे देख लीजिए, वेदों के अंगों को ही क्या कहते हैं दोस्तों? वेदांग कहते हैं। वेदों के अंगों को ही वेदांग कहते हैं तथा वेदांगों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 है। वेदों के अंगों, वेदांग किसे कहते हैं? वेदों के अंगों को ही क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं तथा वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों अपना ट्रिक के माध्यम से कौन कौन से 6 हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्या है? शिक्षा। पहला क्या है? शिक्षा। दूसरा व्याकरण, तीसरा छंद और चौथा क्या है? निरुक्त और पांचवा क्या है दोस्तों? कल्प। छठवां क्या है? ज्योतिष। देखिए इसको कैसे हम याद रखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। देखिए दोस्तों, एक ट्रिक के माध्यम से हम समझते हैं कि देखिए पहला क्या है? शिक्षा। पहला क्या है दोस्तों? शिक्षा। और दूसरा व्याकरण, तीसरा छंद। इनको हम एक ही साथ देख लेते हैं। और चौथा क्या है दोस्तों? निरुक्ति। देखिए आप पढ़ते हैं, आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, आप शिक्षा ही तो ग्रहण कर रहे हैं। आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, आप यही मान लीजिए यही वेदांग ही पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से एक शिक्षा ही ग्रहण कर रहे हैं। तो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो और व्याकरण भी क्या है दोस्तों? शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। व्याकरण भी क्या है? शिक्षा के अंतर्गत आता है। और व्याकरण में ही क्या है दोस्तों? छंद है। व्याकरण में ही क्या है दोस्तों? छंद, अलंकार, रस। आप समझ सकते हैं कि व्याकरण में ही क्या है? छंद है। जब शिक्षा आप ग्रहण करेंगे तो व्याकरण पढ़ेंगे, और व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें क्या आएगा दोस्तों? छंद भी आएगा। क्या आएगा दोस्तों? छंद भी आएगा। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि शिक्षा जब ग्रहण कर रहे हैं तो व्याकरण भी आ रहा है, और व्याकरण के अंदर क्या आ रहा है दोस्तों? छंद भी आ रहा है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, चौथा और पांचवा छठवां क्या है दोस्तों? ये है निरुक्त और कल्प और ज्योतिष। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, आज जब शिक्षा ग्रहण किए तो व्याकरण आया और उसके अंतर्गत छंद आया। अब मान लीजिए आप ये सब पढ़ लिए और आपकी क्या हो गई दोस्तों? निरुक्ति, यानी कि नियुक्ति हो गई। आप किसी चीज़ में लग गए, आप गवर्नमेंट जॉब की आपको क्या हो गया दोस्तों? मिल गई। आपकी क्या हो गई? यानी कि नियुक्ति हो गई। क्या हो गई दोस्तों? नियुक्ति। आप समझ सकते हैं, नियुक्ति मतलब आपका जॉब लग गया दोस्तों। ठीक है, आपका एक प्रकार से क्या हो गया दोस्तों? जॉब लग गया। आपकी क्या हो गई? नियुक्ति, यानी कि नियुक्ति हो गई। ठीक है, अब जब आपकी नियुक्ति हो गई तो कल्प, यानी कि आपका क्या हो गया दोस्तों? कल बदल गया। कल नियुक्ति हो गई तो क्या हो गया? आपका कल बदल गया। और लोग क्या करने लगे? आपसे पूछने लगे कि भैया आप कितना मेहनत किए थे, कैसे किए थे, आप इतने जल्दी अपना सफलता कैसे प्राप्त कर दिए। तो आप क्या हो गए? एक प्रकार से एक ज्योतिष हो गए। आप सबको क्या करने लगे दोस्तों? ज्ञान बांटने लगे। आप इस प्रकार से पढ़ाई करिए, आप ऐसे करिए, रातों को जगिए, रातों को पढ़िए। तो आप क्या करने लगे? एक प्रकार से ज्योतिष का काम करने लगे। देखिए दोस्तों, एक बार और फिर से रिलेट करते हैं कि देखिए पहले क्या किए आप? शिक्षा ग्रहण किए। आप क्या किए? सबसे पहले शिक्षा ग्रहण किए, और शिक्षा के अंतर्गत व्याकरण भी आता है, और व्याकरण में ही दोस्तों छंद आ जाता है। और इन सभी को पढ़ने के बाद आपकी क्या हो गई? नियुक्ति, यानी कि नियुक्ति हो गई। और नियुक्ति जब हो गई, यानी कि जब आपका जॉब लग गया, तब क्या हो गया दोस्तों? आपका कल्प, यानी कि कल बदल गया। कल क्या हो गया दोस्तों? बदल गया। पहले आप गरीबी में जी रहे थे, तो अब क्या होगा दोस्तों? जब जॉब लग जाती है तो क्या होता है? थोड़ा दिन बदल जाता है। तो क्या दोस्तों? आपका कल बदल गया। और जब कल बदल गया तो लोग क्या, आपके दोस्त यार सब पूछने लगे कि भाई कैसे पढ़ाई करता था, कैसे नहीं। तो आप क्या सजेशन देने लगे, आप सलाह देने लगे। एक प्रकार से क्या बन गए दोस्तों? ज्योतिष का काम करने लगे। एक प्रकार से क्या बन गए? ज्योतिष बन गए। तो इस प्रकार से दोस्तों हम समझने की कोशिश किए हैं कि वेदांग किसे कहते हैं और वेदांगों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।